नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। नाउ लेसन 7 का पार्ट डी, प्रकीर्ण या मिशनेरियस 102, कुछ संपत्ति को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। कुछ संपत्ति को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी शक्ति। क्लॉज 1, कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसी संपत्ति को अभिगृहित कर सकता है जिसके बारे में यह अभिकथन या संदेह है कि वह चुराई हुई है। मतलब उसको अधिकारी को लगता है कि वो संपत्ति चुराई हुई है तो उसको अभिगृहित कर सकता है, मतलब ले सकता है। अथवा जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है जिनसे किसी अपराध के की जाने का संदेह, उसको लगता है कि कोई अपराध हुआ है या कोई संदेह उत्पन्न हुआ है या जिसको अभिगृहित करना है, जिसको ऐसा लगता है कि चुराई हुई है तो उसे अभिगृहित कर सकता है। कौन? वो पुलिस अधिकारी। क्लॉज 2 है, यदि ऐसा पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भाषा अधिकारी के अधीनस्थ है तो वह उस अधिकरण की रिपोर्ट उस अधिकारी को तत्काल देगा। मान लो जिस अधिकारी ने उसको अभिगृहित किया है वो पुलिस थाने के भाषा अधिकारी से अधीनस्थ है तो वो उस पुलिस अधिकारी को, भाषा अधिकारी को उसकी सूचना तुरंत देगा, तत्काल देगा। क्लॉज 3 कह रहा है, उपधारा 1 के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी अधिकाता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरंत देगा। मतलब जो भाषा अधिकारी है और उसने अभिग्रहण किया है तो वो जो मजिस्ट्रेट है उस मजिस्ट्रेट को अभिग्रहण की रिपोर्ट की सूचना तुरंत देगा। और जहाँ पर अभिगृहित संपत्ति ऐसी है कि वह सुगमता से न्यायालय में नहीं लाई जा सकती, तो ऐसी संपत्ति है जिसको न्यायालय में नहीं ले जा सकता, आसानी से ले जा सकता, तो वो उसको न्यायालय में नहीं ले जाएगा। और जहाँ ऐसी संपत्ति की परीक्षा के लिए उचित स्थान भी प्राप्त करने में कठिनाई है या जहाँ अन्वेषण के प्रयोजन के लिए संपत्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरंतर रखा जाना आवश्यक नहीं है, नहीं समझा जाता है, वहाँ उस संपत्ति को किसी एक्टिव व्यक्ति को सुपुर्द कर देगा, अभिरक्षा में दे देगा और उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि जब भी न्यायालय में उसकी आवश्यकता हो या न्यायालय उसको वचनबद्ध कर देगा उसको व्यक्ति को कि वो न्यायालय में उसको उपस्थित कराएगा, बंद पर निष्पादित करा लेगा उससे। ये वह संपत्ति को जब कभी अपेक्षा की जाए न्यायालय के समक्ष पेश करेगा और उसे और उनके बयान की बाबत न्यायालय के अतिरिक्त आदेशों का पालन वो करेगा। मतलब क्या हो गया, वो व्यक्ति उस संपत्ति को अभिरक्षा में ले लेगा और संपत्ति ऐसी है उसकी तुरंत सूचना किसको देगा? न्यायालय को देगा। संपत्ति ऐसी है कि उसको अपनी अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता या उसको न्यायालय में उपस्थित नहीं कराया जा सकता, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को बंद पत्र के आधार पर रखने के लिए दे देगा कि वो उसको रखे और जब न्यायालय को आवश्यक हो तो न्यायालय के अतिरिक्त आदेशों के पालन करने के हिसाब से या उसके बयान करने के हिसाब से जो भी न्यायालय आदेश करेगा उसका वो पालन करेगा या न्यायालय में उपस्थित कराएगा। ठीक है, तो वो उसको वहाँ पे सुपुर्द करके रखा जा सकता है। परंतु जहाँ उपधारा 1 के अधीन अभिगृहित की गई संपत्ति शीघ्रता और प्रकृत्या क्षयशील है। शीघ्रता और प्रकृत्याशील मतलब जल्दी से नष्ट होने वाली है। और यदि संपत्ति कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात है और जिसकी संपत्ति है वैसा उसका व्यक्ति अज्ञात है, मिल नहीं रहा है अथवा अनुपस्थित है ना, और ऐसी संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम है और ऐसी संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम है तो उसका पुलिस अधीक्षक के आदेश से तत्काल नीलामी द्वारा विक्रय किया जा सकता है। तो पुलिस अधीक्षक उसको आदेशित करेगा तो उसको नीलाम किया जा सकता है जिसकी कीमत 500 रुपये से कम है और जो शीघ्रता प्रकृतिशील क्षयशील हो सकती है, नष्ट हो सकती है। और धारा 457 और 458 के उपबंध यथासाध्य निकटतम रूप में ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को लागू होंगे। और सेक्शन 457 और 458 के जो उपबंध हैं वो उस संपत्ति को बेचने से जो आगम आए हैं उन पर लागू होंगे, जो हमने पहले भी देखे हुए हैं। वहीं सेक्शन 103 है जो मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है। सेक्शन 103 कहता है कि मजिस्ट्रेट खुद की उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है। कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। मतलब जिस मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो तलाशी ले सकता है या तलाशी लेने के लिए वारंट जारी कर सकता है, तलाशी वारंट जारी कर सकता है, तो वो अपने समक्ष तलाशी का आदेश भी दे सकता है और तलाशी करा सकता है। सेक्शन 104 पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति। यदि कोई न्यायालय ठीक समझता है तो वह किसी दस्तावेज या चीज़ को जो इस संहिता के अधीन उसके समक्ष पेश की गई है परिबद्ध कर सकता है। न्यायालय को लगता है कि जो चीज़ या दस्तावेज पेश की गई है वो अपने पास रखे, परिबद्ध कर ले, तो वो परिबद्ध करने की क्षमता उसके अंदर है और न्यायालय अपने पास रख सकता है। वहीं सेक्शन 105 है आदेशिकाओं के बारे में प्रतिकारी व्यवस्था।
रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हैं। नंबर 1, जहां उन राज्य क्षेत्रों का कोई न्यायालय जिन पर इस संहिता का विस्तार है, जिन्हें इसके पश्चात इस धारा में उक्त राज्य क्षेत्र कहा गया है, यह चाहता है कि नंबर 1, किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम किसी समन की अथवा किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की अथवा किसी व्यक्ति के नाम अपेक्षा करने वाले ऐसे किसी समन की व किसी दस्तावेज या अन्य चीज़ को पेश करे अथवा हाजिर हो और पेश करे अथवा किसी तलाशी वारंट की जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है तामील या निष्पादन किसी ऐसे स्थान में किया जाए जो नंबर 1 उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर भारत में किसी राज्य या क्षेत्र के न्यायालय की स्थानीय अधिकारता के अंदर है, वहाँ वह ऐसे समन या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पास डाक द्वारा या अन्यथा भेज सकता है। और जहाँ खंड का या खंडगा में निर्दिष्ट किसी समन की तामील इस प्रकार कर दी गई है, वहाँ धारा 68 के उपबंध उस समन के संबंध में ऐसे लागू होंगे मानो जिस न्यायालय को वह भेजा गया है उसका पीठासीन अधिकारी उक्त राज्य क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट है। मतलब स्थानीय सीमाओं से बाहर यदि भेजा है तो वहाँ पे भी समन, ऐसे समन, वारंट, तलाशी वारंट जो सब भी हैं, वहाँ का जो न्यायालय है उनको ऐसे जारी कराएगा, ऐसे पालन कराएगा जैसे कि वहाँ के न्यायालय द्वारा ही उसकी तलाशी, वारंट या समन किया गया हो। सेक्शन 68 के अंतर्गत क्लॉज 2 है, सेकंड है, भारत के बाहर किसी ऐसे देश या स्थान में जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा दंडिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए ऐसे देश या स्थान की सरकार के जिसे इस धारा में इसके पश्चात संविदाकारी राज्य कहा गया है साथ व्यवस्था की गई है, वहाँ ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट ऐसे समन या वारंट को 2 प्रतियों में ऐसे प्रारूप में और पारेषण के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे। मतलब केंद्रीय स्तर पे भी वो कार्रवाइयाँ वैसे ही की जाएंगी जैसे कि राज्य स्तर पे की जा रही हैं और उनको 2 प्रतियों में ही भेजा जाएगा और 2 प्रतियों में उनको वैसे ही जारी किया जाएगा, वैसे ही पालन किया कराया जाएगा जैसे कि वो उसी केंद्र सरकार द्वारा या वहाँ की अधिसूचना के द्वारा या वहाँ के ही द्वारा की जा रही है और उनको पालन करा के उनको वापस वहाँ व्यवस्थित कराया जाएगा जहाँ से वो जारी की गई थी। क्लॉज 2 है, जहाँ उक्त राज्य क्षेत्रों के न्यायालय को किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम कोई समन, किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट अथवा किसी व्यक्ति से अपेक्षा करने वाला कोई ऐसा समन कि भाई कोई दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे अथवा कोई तलाशी वारंट जो निम्नलिखित में किसी के द्वारा जारी किया गया है उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर भारत में किसी राज्य या क्षेत्र के न्यायालय, किसी संविदाकारी राज्य का कोई न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त होता है, वहाँ वह उसकी तामील या निष्पादन ऐसे कराएगा मानो वह ऐसा समन या वारंट है जो उसे उक्त राज्य क्षेत्रों के किसी अन्य न्यायालय से अपनी स्थानीय अधिकारता के अंदर तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ है। और जहाँ नंबर 1 गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित कर दिया जाता है, वहाँ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में कार्रवाई यथासंभव धारा 80 और 81 द्वारा भेद क्रिया के अनुसार की जाएगी। सेकेंड, तलाशी वारंट निष्पादित कर दिया जाता है, वहाँ तलाशी में पाई गई चीज़ों के बारे में कार्रवाई यथासंभव धारा 101 में भेद प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। परंतु उस मामले में जहाँ संविदाकारी राज्य से प्राप्त समन या तलाशी वारंट का निष्पादन कर दिया गया है, तलाशी में पेश किए गए दस्तावेज या चीज़ों या पाई गई चीज़ें समन या तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय की ऐसे प्राधिकारी की मार्फत अग्रेषित की जाएंगी जो केंद्र सरकार रजिस्ट्रियों द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे। दोस्तों, ये था सेक्शन आपका 105 आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था। आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेस। सेक्शन 105 हमने देखा। तो दोस्तों, ये अध्याय 7 था जिसमें हमने देखा प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 7A जो नया जोड़ा गया है 1993 के अधिनियम संशोधन अधिनियम द्वारा, वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही महत्व के हैं, इनको आप एक सरसरी निगाह में 1-2 बार सुन लेंगे तो भी ये आपके काम में और आपको लंबे समय तक याद रहेगा और आपके हर एग्ज़ाम में समन, वारंट, तलाशी वारंट और ये सब चीज़ें आपके काम में आने वाली हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के आने तक आप सबको जय हिंद, जय भारत।
है।